कॉल रिकॉर्डिंग पाकिस्तान के अंदर कोई अनहोनी नहीं है, लेकिन अब बुनियादी तौर पर अदालती और सियासी और इंतज़ामी और कौमी सलामती का मामला बन गया है। वफाकी हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन के ज़रिए ISI को कॉल रिकॉर्डिंग, कॉल ट्रेसिंग और मैसेज ट्रेसिंग की फैसिलिटी फ़राहम कर दी है। इसका सयाको सबाक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस है, जिसको सुनते हुए जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा था कि इस किस्म की सहूलत ना मुहैया किया जाए। मजिस्ट्रियल ओवरसाइट के हवाले से भी उन्होंने कंडीशन लगाई थी कि ख़ास केसेस के अंदर आप दे सकते हैं, लेकिन जो टेलीकॉम्स हैं उनको ये डाटा नहीं फ्राहम करना चाहिए। और उसका बैकग्राउंड ये है कि इल्ज़ाम लगता है कि इस फैसिलिटी का गलत इस्तेमाल होता है। जज साहिबान की कॉल्स रिकॉर्ड होती हैं, पॉलिटिशियंस की कॉल्स रिकॉर्ड होती हैं, और ये सहूलत जो कौमी सलामती के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए गैर रस्मी तौर पर हो रही थी, अब अदालत ने बैन की है, जिसके जवाब में हुकूमत ने किया। और अब इसको कोर्ट में चैलेंज भी किया गया। इसके ऊपर हमें बहस करने की ज़रूरत है कि कॉल रिकॉर्डिंग, मैसेज लिसनिंग एक तरफ आइनी मामलात हैं, लोगों की प्राइवेसी का आपको तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। चादर और चार दीवारी डिजिटल एज के अंदर वैसे ही थ्रेटन्ड है। अगर हम ये कर रहे हैं और बाकायदा ISI का नाम लेके हमने नोटिफिकेशन जारी किया है, तो फिर इसके बाद ओवरसाइट क्या होगी। एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने इमरान खान की 3 मुकदमात में ज़मानतें मुस्तरद कर दी। इसकी इम्प्लिकेशंस क्या हैं, केसेस के अंदर इल्ज़ामात किस किस्म के हैं। PTI इसके ऊपर ज़ाहिर तिल मिला रही है, लेकिन उनकी तवक्को क्या थी, जानते हैं हम अरशद अली से, नुमाइंदा समा न्यूज़ लाहौर। अरशद, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि ये केसेस के अंदर इल्ज़ामात की नौइयत क्या है इमरान खान? जी बहुत शुक्रिया तलत साहब। इसमें जो है वो इमरान खान पर जो इल्ज़ामात हैं, उसमें जो लाहौर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई है, उसमें ये कहा है कि इमरान खान कसूरवार ठहरे हैं। और इन्वेस्टिगेशन में जो है वो इमरान खान का किरदार जो लिखा है, उनका ये कहना है कि 9 मई के वाक़यात में इमरान खान उसकी प्लानिंग में मुलव्वस थे, और सारा सर जो मामला था वो जो उनके रहायशगाह थी ज़मान पार्क, वहाँ से जो है वो डील होता रहा। और उसके बाद जो है वो 9 मई सारा वाक़यात हुए, जिसके बाद जो है वो अदालत से प्रोसिक्यूशन ने अपने फ़ाइनल दलाइल में भी ये कहा कि जो बानी PTI हैं उनकी ज़मानतें मुस्तरद की जाएँ, हमें उनकी गिरफ़्तारी मतलूब है। और जो चलान जना हाउस, अस्करी टावर और थाना शादमान का चलान है, वो भी अदालत में नामुकम्मल आया है, मगर हमने उसमें जो बानी PTI हैं उसको जो है वो शामिल तफ्तीश करके उसकी हद तक चलान मुकम्मल करना है। ताहम हमें गिरफ़्तारी मतलूब है, हमने उसकी गिरफ़्तारी करनी है। उसके बाद जो है वो हमने अगले अपनी तहकीकात को बढ़ाना है। ताहम दूसरी जानब जो बानी PTI के वकील हैं बैरिस्टर सलमान सफदर, उन्होंने अपने दलाइल में ये कहा था कि जो बानी PTI हैं वो इन वाक़यात से उनका कुछ लेना देना नहीं है। I'm sure उन्होंने उसको कंटेस्ट किया होगा, लेकिन आप ये फरमा रहे हैं कि अब ज़मानतें मुस्तरद हो गई हैं, तो तकनीकी एतबार से अगर आप देखें, कानूनी एतबार से देखें, तो इमरान खान की गिरफ़्तारी हो सकती है। बिल्कुल जो है वो अब लाहौर पुलिस जो है वो अगला लाहे अमल जो ज़राए ये बता रहे हैं कि लाहौर पुलिस उनकी गिरफ़्तारी के हवाले से मुतल्लिका हुकाम से रजू करेगी, और उनकी जो गिरफ़्तारी के बाद उनसे तफ्तीश होगी। उसके बाद जो है वो चलान के खाना नंबर 2 जो कि खाली छोड़ा गया है, उन मुख्तलिफ 9 मई के चलानों को जो है वो फ़िलअप करके मुकम्मल करके उनका किरदार, उनका रोल जो है वो स्पेसिफ़िक करके अदालत में जमा करवाया जाएगा। और इस हवाले से चलान जो है वो नामुकम्मल आए हैं, और उसमें सिर्फ़ और सिर्फ खाना नंबर 2 में लिखा है कि जो मुलज़मान जो हैं वो ज़मानतों पर हैं, उनका जो है वो किरदार अभी आना बाकी था। और उनमें जो है वो बानी PTI जो है वो सरफ़रिस्त थे। और अब चूँकि बानी PTI की अबूरी ज़मानतें 3 मुकदमात में खारिज हो चुकी हैं, और उनको जब शामिल तफ्तीश पुलिस करेगी तो उसके बाद जो है वो उनका रोल भी स्पेसिफिक होगा। इसके अलावा थाना शादमान चलान जो है वो अब चार्ज फ्रेम के लिए चला गया है, फ़र्द जुर्म उसमें आयद होनी है। ताहम अब जितने मुल्ज़मान जो कि हाज़िरी जिनकी मुकम्मल हो चुकी है और उन्होंने बाकायदा चलान की कॉपियाँ रिसीव करनी है, उनको जो है वो 15 जुलाई को उन पर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। और ये तमाम के तमाम मुकदमात का जेल ट्रायल किया जा रहा है। और इसमें जो है वो शाह महमूद कुरैशी भी हैं, और उन्होंने भी कल जो है वो अडयाला जेल से उनको लाकर पोल लखपत जेल में जो है वो
पेश किया गया और वहाँ पर उनकी हाज़िरी मुकम्मल की गई और उनके ऊपर जो जो इल्ज़ामात थे उनको बाकायदा चालान की जो नकूल थी वो फ़राहम की गई। और अब जो है वो अदालत ने ये कहा है कि 15 जुलाई को फ़र्द जुर्म की कार्रवाई होगी और जैसे ही बानी पीटीआई का चालान मुकम्मल होकर अदालत में आएगा और उसके बाद जो है वो सारा उनके ऊपर भी चार्ज फ्रेम होगा और उसी तरह जो है वो कानूनी जो एक प्रोसीजर होता है उसको फॉलो किया जाएगा। ताहम अब बाकायदा 9 मई के जो लाहौर के मुकदमात हैं उनका ट्रायल का आगाज़ हो चुका है और ये तमाम तर 6 मुकदमात का जेल ट्रायल अभी से शुरू हो चुका है। एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने इमरान खान की 3 मुकदमात में ज़मानतें मुस्तरद कर दी। इसकी इम्प्लिकेशंस क्या हैं? केसेस के अंदर इल्ज़ामात किस किस्म के हैं? पीटीआई इसके ऊपर ज़ाहिर तिलमिला रही है, लेकिन उनकी तवक्को क्या थी, जानते हैं हम अरशद अली से, नुमाइंदा समा न्यूज़ लाहौर। अरशद, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि ये केसेस के अंदर इल्ज़ामात की नौइयत क्या है इमरान खान की? जी बहुत शुक्रिया तलत साहब। इसमें जो है वो इमरान खान पर जो इल्ज़ामात हैं उसमें जो लाहौर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई है उसमें ये कहा है कि इमरान खान कसूरवार ठहरे हैं और इन्वेस्टिगेशन में जो है वो इमरान खान का किरदार जो लिखा है उनका ये कहना है कि 9 मई के वाक़यात में इमरान खान उसकी प्लानिंग में मुलव्वस थे और सारा सर जो मामला था वो जो उनके रहायशगाह थी ज़मान पार्क, वहाँ से जो है वो डील होता रहा और उसके बाद जो है वो 9 मई सारा वाक़यात हुए, जिसके बाद जो है वो अदालत से प्रोसिक्यूशन ने अपने फ़ाइनल दलाइल में भी ये कहा कि जो बानी पीटीआई हैं उनकी ज़मानतें मुस्तरद की जाएँ, हमें उनकी गिरफ़्तारी मतलूब है और जो चलान जना हाउस, अस्करी टावर और थाना शादमान का चलान है वो भी अदालत में नामुकम्मल आया है, मगर हमने उसमें जो बानी पीटीआई हैं उसको जो है वो शामिल तफ्तीश करके उसकी हद तक चलान मुकम्मल करना है। ताहम हमें गिरफ़्तारी मतलूब है, हमने उसकी गिरफ़्तारी करनी है, उसके बाद जो है वो हमने अगले अपनी तहकीकात को बढ़ाना है। ताहम दूसरी जानब जो बानी पीटीआई के वकील हैं बैरिस्टर सलमान सफदर, उन्होंने अपने दलाइल में ये कहा था कि जो बानी पीटीआई हैं वो इन वाक़यात से उनका कुछ लेना देना नहीं है। आई एम श्योर उन्होंने उसको कंटेस्ट ही किया होगा, लेकिन आप ये फरमा रहे हैं कि अब ज़मानतें मुस्तरद हो गई हैं, तो तकनीकी एतबार से अगर आप देखें, कानूनी एतबार से देखें तो इमरान खान की गिरफ़्तारी हो सकती है। बिल्कुल जो है वो अब लाहौर पुलिस जो है वो अगला लाहे अमल जो ज़राए ये बता रहे हैं कि लाहौर पुलिस उनकी गिरफ़्तारी के हवाले से मुतल्लिका हुकाम से रजू करेगी और उनकी जो गिरफ़्तारी के बाद उनसे तफ्तीश होगी। उसके बाद जो है वो चलान के खाना नंबर 2 जो कि खाली छोड़ा गया है उन मुख्तलिफ़ 9 मई के चलानों को जो है वो फ़िलअप करके मुकम्मल करके उनका किरदार, उनका रोल जो है वो स्पेसिफ़िक करके अदालत में जमा करवाया जाएगा। और इस हवाले से चलान जो है वो नामुकम्मल आए हैं और उसमें सिर्फ़ और सिर्फ खाना नंबर 2 में लिखा है कि जो मुलज़मान जो हैं वो ज़मानतों पर हैं, उनका जो है वो किरदार अभी आना बाकी था और उनमें जो है वो बानी पीटीआई जो है वो सरफ़हरिस्त थे। और अब चूँकि बानी पीटीआई की अबूरी ज़मानतें 3 मुकदमात में खारिज हो चुकी हैं और उनको जब शामिल तफ्तीश पुलिस करेगी तो उसके बाद जो है वो उनका रोल भी स्पेसिफिक होगा। इसके अलावा थाना शादमान चलान जो है वो अब चार्ज फ्रेम के लिए चला गया है, फ़र्द जुर्म उसमें आयद होनी है। ताहम अब जितने मुलज़मान जो कि हाज़िरी जिनकी मुकम्मल हो चुकी है और उन्होंने बाकायदा चलान की कॉपियाँ रिसीव करनी है, उनको जो है वो 15 जुलाई को उन पर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी और ये तमाम के तमाम मुकदमात का जेल ट्रायल किया जा रहा है। और इसमें जो है वो शाह महमूद कुरैशी भी हैं और उन्होंने भी कल जो है वो अडयाला जेल से उनको लाकर कोल्ड लखपत जेल में जो है वो पेश किया गया और वहाँ पर उनकी हाज़िरी मुकम्मल की गई और उनके ऊपर जो जो इल्ज़ामात थे उनको बाकायदा चलान की जो नकूल थी वो फ़राहम की गई। और अब जो है वो अदालत ने ये कहा है कि 15 जुलाई को फ़र्द जुर्म की कार्रवाई होगी और जैसे ही बानी पीटीआई का चलान मुकम्मल होकर अदालत में आएगा और उसके बाद जो है वो सारा उनके ऊपर भी चार्ज फ्रेम होगा और उसी तरह जो है वो कानूनी जो एक प्रोसीजर होता है उसको फॉलो किया जाएगा। ताहम अब बाकायदा 9 मई के जो लाहौर के मुकदमात हैं उनका ट्रायल का आगाज़ हो चुका है और ये तमाम तर 6 मुकदमात का जेल ट्रायल अभी से शुरू हो चुका है।